प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः के त्रयोदशः पाठः क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि का अध्यापन कार्य कराने जा रहा हूँ। यह पाठ आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 8वीं कक्षा का यह त्रयोदशः पाठः क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रयोदशः पाठः अर्थात 13वां पाठ, जिसका शीर्षक क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ अर्थात पृथ्वी पर, धरती पर, राजते विराजमान है या सुशोभित है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि अर्थात सुनहरी धरती या सोने की धरती, भारत की जो सुनहरी धरती है वह विराजमान है या सुशोभित है। पाठ के बारे में दिया गया है कि डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें भारत की खाद्यान्न संपन्नता, कालानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। देखिए पाठ को। सुवर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम, नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयं स्वर्णवद भाति सस्ये धरेयम, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। सुपूर्णम सदैव अस्ति, सुपूर्णम, सु अर्थात सुंदर एवं पूर्ण, सदैव अस्ति सदैव है, खाद्यान्न भाण्डम खाद्यान्न का भंडार, सुंदर एवं परिपूर्ण हमेशा है। भारत का जो खाद्यान्न भंडार है वह सुंदर एवं पूर्ण है और वह भी हमेशा। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, नदियों का जल, नदियों का पानी जहां अमृत तुल्य है। पीयूष का अर्थ होता है अमृत और तुल्य अर्थात समान। नदियों का जल जहां अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद भाति, इयम यह स्वर्णवद भाति सस्ये धरेयम, यह धरती, यह पृथ्वी अनाजों से, खाद्यान्नों से सुशोभित होता है। स्वर्णवद सोने के समान। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, और इस प्रकार पृथ्वी पर विराजमान है, सुशोभित है भारत की सुनहरी भूमि, स्वर्ण भूमि। दूसरा, या इसी को पहले एक बार और संक्षेप में देख लीजिए कि सुपूर्णम सदैव अस्ति,
सुंदर एवं परिपूर्ण हमेशा है। क्या हमेशा है? खाद्यान्न का भंडार, नदियों का जल जहां अमृत के समान है, और यह पृथ्वी, यह धरा हमेशा अनाजों से परिपूर्ण है। और इस प्रकार पृथ्वी पर विराजमान एवं सुशोभित भारत की सुनहरी धरती, सुनहरी भूमि है। दूसरा, त्रिशूल अग्नि नागे। यहां है त्रिशूलाग्नि नागे है। त्रिशूल, अग्नि, नाग, ये सब क्या है? मिसाइल। अर्थात भारत मिसाइल के क्षेत्र में भी संपन्न है। मिसाइल का नाम दिया, कौन कौन मिसाइल? त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी। इन अस्त्रों से, या इसको कहिए कि इन मिसाइलों से, यहां दिया पृथिव्यस्त्र घोरे, इन भयंकर मिसाइलों से अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, और अणुओं की महाशक्तियों से भी पूरित अर्थात परिपूर्ण हमारा भारतवर्ष मिसाइल और अणुओं की महाशक्ति से पूरित है, युक्त है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, और हमेशा देश की रक्षा में तल्लीन है, लीन है। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस प्रकार पृथ्वी पर विराजमान है भारत स्वर्ण भूमि, या भारत की सुनहरी भूमि। दूसरे श्लोक में कहा गया कि मिसाइल के क्षेत्र में भी हमारा देश संपन्न है, अर्थात हमारे देश पर कोई आंख नहीं उठा सकता, क्योंकि यहाँ त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी इत्यादि भयंकर मिसाइल है, अणुओं की महाशक्ति से भी परिपूर्ण है, और हमेशा अपने देश की रक्षा करने में लीन है, और पृथ्वी पर विराजमान है यह भारत की सुनहरी धरती। तीसरा श्लोक, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। यह वीर भोग्या और कर्म सेव्या है। जगत वंदनीया च भूह देव गेया। यह वीर भोग्या है, वीरों के द्वारा भोगे जाने योग्य एवं कर्म सेव्या। जगत वंदनीया, संसार के द्वारा हमारी भारत भूमि वंदनीय है। भूदे, और क्या है? देवगेया, हमारे भारतवर्ष की वंदना देवता भी करते हैं, देवताओं के द्वारा भी भारतवर्ष के का गुणगान किया जाता है, भारतवर्ष के गीतों को गाया जाता है। सदा पर्वनाम उत्सवानाम धरेयम, यहाँ हमेशा पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। हमारे भारतवर्ष को पर्वों और उत्सवों की धरती कहा जाता है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार के पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, और इस प्रकार धरती पर यह भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजमान है। तीसरे श्लोक में कहा गया कि यह वीरों के द्वारा भोग्य कर्म प्रधान है। संसार के लोग हमारे भारतवर्ष की वंदना करते हैं, यहाँ तक कि देवता भी इसका गुणगान करते हैं। उसके साथ ही हमारे भारतवर्ष में विभिन्न पर्व एवं उत्सव मनाए जाते हैं। इस प्रकार से भारतवर्ष पृथ्वी पर विराजमान है, यहाँ की सुनहरी धरती। चौथा श्लोक, इयम ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिकानाम विपश्चि जनानाम इयम संस्कृतानाम। कह रहा है कि यह ज्ञानियों की, भारतवर्ष जो है वह ज्ञानियों की धरती है, यहाँ कई ज्ञानी लोग हुए हैं। वैज्ञानिका नाम, यहाँ बहुत सारे विख्यात वैज्ञानिक भी हुए हैं। विपश्चित जना नाम, यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हुए हैं। संस्कृता नाम, यहाँ एक से एक
संस्कृतज्ञ लोग भी हुए हैं, संस्कारवान लोग हुए हैं। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की और संस्कार युक्त लोगों की धरती है। यहाँ बहुत सारे मतों के लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग मतों के लोग हैं। इसके बावजूद हमारे भारतवर्ष की धरती जो है यह विराजमान है। कैसी? तो भारत स्वर्ण भूमि, यह स्वर्ण भूमि, सुनहरी धरती विराजमान है, सुशोभित है। 5वां श्लोक, यम शिल्पी नाम यंत्र विद्याधरा नाम। यह शिल्पियों की धरती है, यहाँ एक से एक शिल्पकार हुए हैं। यंत्र विद्याधरा नाम, यहाँ यंत्रों के जानकार, यंत्र विद्या, यांत्रिक विद्या के जानकार लोग पैदा हुए हैं। भीषक शास्त्री नाम, यहां एक से एक वैद्य, चिकित्सक या डॉक्टर हुए हैं। भू प्रबंधे युता नाम, और इस धरती के प्रबंध में, इसकी व्यवस्था में जुटे हुए लोग हैं। यहाँ एक से एक चिकित्सक वैद्य हैं जो यहाँ के लोगों की सुख सुविधाओं के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। नटा नाम, यहाँ एक से एक अभिनेता हैं। नटी नाम, यहाँ बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं। कवि नाम, और बहुत बड़े बड़े कवियों की धरती है यह धरेयम। क्या है? यहाँ शिल्पियों की धरती है, एक से एक बड़े बड़े शिल्पकार हुए हैं। यहाँ यंत्र विद्या के जानकार लोग हुए हैं। यहाँ एक से एक चिकित्सक वैद्य हुए हैं जो लोगों की चिंता करते हैं, लोगों की सुख सुविधा के लिए प्रयासरत रहते हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक अभिनेता हुए हैं, यहाँ एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां हुई हैं, यहाँ एक से बढ़कर एक कवि हुए हैं इस पृथ्वी पर। तो छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस प्रकार पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि सुशोभित है। 6ठा एवं अंतिम श्लोक, वने दिग्गजानाम च केसरी नाम। वन में दिग्गज भी हैं, वन में दिग्गज, केसरी नाम, केसरी सिंह। तटी नाम इयम वर्तते भूधरा नाम, तटों का देश है। भूधरा नाम, पहाड़ों का देश है। सिखी नाम, मयूरों का देश है, मोर, सिखी मोर को कहते हैं। शुका नाम, शुक तोता। पिका नाम, कोयल। ये सब इस धरती की शोभा को बढ़ाते हैं। कौन कौन? तो वन में दिग्गजानाम, केसरी नाम, सिंह, तटी नाम, भूधरा नाम, पहाड़, सिखी नाम, मोर, सुका नाम, तोते, पिका नाम, कोयल। ऐसे ऐसे पशु पक्षी भी इस पृथ्वी की, इस धरा की सुंदरता को, शोभा को बढ़ाते हैं। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस प्रकार पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि विराजमान है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का यह पाठ। अगले वीडियो में मैं इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य आपको समझाऊंगा और लिखित रूप में प्रस्तुत करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत
धन्यवाद।